हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हमारा विषय हिंदी है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज क्या निराश हुआ जाए। वैसे पाठ के जो प्रसंग है, पाठ का नाम है, उससे भी अपन वाकिफ तरह से कह सकते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। लेखक हमें कह रहा है कि हमारे सामने कोई विपत्ति आ जाए, बाधा आ जाए, क्या हमें निराश होना चाहिए? यहाँ निराश होकर के जो हमारे सामने विपत्ति आई है उस कार्य को करना छोड़ देना चाहिए, या हमें आशावादी बन करके और प्रयास करना चाहिए? इन बातों के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। सिर्फ समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भी रहते हैं। यानी आज का हम देख ही रहे हैं, वैसे समाचार पत्र सब उठते ही अखबार पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेन हेडिंग होती हैं, उसमें यही समाचार ज़्यादा आते हैं कि वहाँ उस जगह पर क्या हुई, चोरी डकैती हुई या तस्करी करते हुए तस्करों को पकड़ा गया, समाचार ये ठगा गया लोगों को। इस प्रकार की घटनाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्या वास्तव में ये समाचार सही है? आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज का हर व्यक्ति को एक दूसरे से तरफ देखा जाए, संदेह की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि वास्तव में, क्योंकि समाचार पत्र के अंदर मुख्य रूप से इस प्रकार के समाचार ही प्रकाशित होते हैं, तो हमें ऐसा विश्वास उठ गया है कि वास्तव में देश के अंदर लेकर कह रहा है कोई व्यक्ति ईमानदार है ही नहीं। सब इस दृष्टि में आ रहे हैं तो वो न्यूज़, और सुबह उठते ही वो न्यूज़ पढ़ेंगे, वही समाचार पढ़ेंगे, जो अखबार में इस तरह के समाचार हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उन्हें उतने अधिक दोष दिखाए जाते हैं। वास्तव ऊंचे से पद पर हैं और उस पर भ्रष्टाचार के या रिश्वतखोरी के ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं उन पर। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा, लेखक कह रहा है, एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझे कहा कि इसमें सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा, आराम से मस्ती का जिंदगी जी रहा है, वो सुखी है। जो व्यक्ति जितना ऊंचे ओहदे पर जा रहा है, ऊंची सीट पर, ऊंचे पद पर बैठा है, वो उतना ही दुखी है कि उसके ऊपर सही कार्य कर रहा है तो भी वो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और गलत कर रहा है तो लगना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से देखकर कह रहे वास्तव में सुखी वही है जो इस समय कुछ भी नहीं कर रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है, बैठ रहा है घर पर, वो सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोस्त खोजने लगे, और जो कुछ कार्य करेगा सही, कैसा भी सही कर रहा है तो भी उसके अंदर अच्छे कार्य क्या किए उसने, उसके अंदर गुण कौन से हैं, गुणों की तरफ कोई नहीं देखता है। आजकल लोग ऐसे इस प्रवृत्ति की बन गई, लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति बन गई है, वो उसके अंदर कौन कौन से दोष हैं उन दोषों को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वह, अरे भैया आप दोष क्यों ढूंढ रहे हो, दोष के बदले में गुण भी देखो ना आप। यदि उसके अंदर गुण ज्यादा है तो होता है एक आध दोष भी हो गया होगा, उस दोष को नजरअंदाज कर लीजिए, गुणों की तरफ दृष्टि डालिए ना आप। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर वास्तव में दोष कौन से हैं, उस दोषों को खोजने की हम लोग प्रयास करते हैं। ये मानव की क्या बन सामान्यता प्रवृत्ति बन गई है, जो वास्तव में देखा कह रहा है गलत है। वो क्या इस प्रकार से सारे गुणों को भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़िया से कर दिखाई जाने लगा है। वास्तव में गुण को भूल जाते हैं और दोषों को बढ़िया से करके उसको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं हम लोग। गुण ही कम है या बिल्कुल ही नहीं है, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता, वास्तव में वो क्या लेखक कह रहा है, ऐसी स्थिति है तो हमारे सबके लिए एक प्रकार से चिंता करने का विषय है। हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? आज हम देख रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं कि आज उस जगह को रिश्वतखोरी लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वतखोरी, बड़ा अधिकारी था उसने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, या उस जगह पर क्या मिला, तस्करी में लिप्त व्यक्ति मिला। ये समाज से ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे देश का एक तरह देखा जाए अंधकार में भविष्य की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यही भारतवर्ष है? ये हमारे भारतवर्ष का सही सपना है क्या, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष, यानी हमारा भारतवर्ष कैसा बना, सभ्य बना चाहिए, और यहाँ रहने वाले नागरिक बड़े सभ्य ढंग के होने चाहिए, बड़े साहसी होने चाहिए और बड़े ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और देश के विकास में सहायक बनने वाले होने चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं इसका विपरीत होने जा रहा है। वास्तव में इसी प्रकार से आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र
क्या सुखी रह गया है? ये मानव उनके दिमाग में जो सपना था सपना बन के रह गया है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होना चाहिए। हम लोगों को ये तय करना है, हमें निराशावादी नहीं बनना है, हमें आशावादी बनने का भी प्रयास करना होगा। ये तो क्या है, मनुष्य अवगुणों की तरफ बढ़ते तो हम निराशावादी बन जाते हैं। हमें निराशावादी नहीं बन करके आशावादी बनना चाहिए और अच्छे कार्य करने वालों पर महत्व देना चाहिए। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उस समाचार पत्र में उस प्रकार की समाचार है उसका प्रकाशन करना चाहिए। पत्रकार महोदय वो प्रकाशन करेंगे नहीं तो लोगों के अंदर ज्यादा उसकी तरफ रुचि बढ़ेगी और लोग हमेशा क्या बनेंगे, आशावादी बनेंगे। आशावादी बनेंगे तो देश के विकास में हम सब कुछ क्या बन सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। वास्तव में सही बात है। लेकर कह रहा है कि आजकल ईमानदारी से कार्य करते हैं, वो मेहनत करके कार्य कर रहे हैं, वो पिस रहे हैं, वो पिछड़े जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। और जो इस प्रकार से धंधा करते हैं, गलत कार्य से धंधा प्राप्त करके पैसे प्राप्त करते हैं, रिश्वतखोरी है या तस्करी का धंधा है या देश के विरोध में कोई कार्य करते हैं और ऐसे कर करके वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह उनकी पहचान होती जा रही है। तो इसलिए लेकर कह रहा वास्तव में जो श्रमजीवी है या श्रमजीवी के साथ साथ मेहनती है, सही ईमानदार है, वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे चला जा रहा है। झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले और झूठ और इस प्रकार से बनावटी बातों से जो धंधा कर रहे हैं वो दिनों में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझने जाने लगा है। वास्तव में आजकल हम देख रहे हैं, लेखक कह रहा है जो ईमानदार व्यक्ति हैं उसको वो तो मूर्ख है, क्या वो तो इतना ईमानदार है। कहीं हम देख रहे हैं कई बार किसी जगह पर ऐसा अधिकारी आ जाता है जो किसी प्रकार रिश्वत नहीं लेता है, तो वहां के लोग उसको क्या समझना शुरू कर देते हैं, ये तो मूर्ख है, कोई काम तो करता नहीं। अरे काम कर रहा है, जो सही वाजिब काम है, सही ढंग का काम है, ईमानदारी का काम है, वो कर रहा है, सही कागजात पूरे हैं तो काम करेंगे ही। लेकिन वो रिश्वत से काम नहीं, रिश्वत वाले क्या करते हैं, गलत कागजात पेश करके गलत कार्य को भी आगे बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन ईमानदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो जरूर फर्क है। लेकिन आजकल हम कह रहे हैं, वास्तव लेखक कह रहा है कि हाँ, इसके अनुसार जो ईमानदार है उसको मूर्ख मान रहे हैं लोग। क्या मान रहे हैं, वो तो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन को महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। वास्तव ऐसी स्थिति बन गई है, लोगों की जो आस्था है अच्छे व्यक्ति के प्रति, वो आस्था उनसे दूर होती जा रही है, उनमें विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ईमानदारी के अंदर लोगों के अंदर विश्वास, ईमानदारी के प्रति, दृढ़ व्यक्ति के प्रति, अच्छे व्यक्ति के प्रति जो विश्वास है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। करे क्या ऐसे समय ऐसे आ गया है आजकल, जो बेईमानी का समय आ गया है, जो बेईमानी से काम करते हैं उनकी तरफ लोगों की आस्था ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी भौतिक वस्तुओं का अधिक संग्रह करना, इकट्ठा करने के बारे में महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन आज इसका विपरीत होता जा रहा है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्तर भाव में से हैं, बैठा हुए हैं, वही श्रम और परम है, वो अंतिम है, सब कुछ वही है। व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, अंदर के अच्छे गुण है, वो सबसे अंतिम गुण है, अच्छे गुण है। उन गुणों से बढ़कर के कोई गुण नहीं है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। प्रश्न आ सकता है, मनुष्य के मन के अंदर स्वाभाविक रूप से कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं? तो आपको बताना होगा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, विचार। लोभ, मोह, काम, क्रोध, विचार, ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक गुण है। कैसे गुण है? अंदर अपने आप उत्पन्न होने वाले गुण है, स्वाभाविक गुण है। प्रश्न आ सकता, वापस पूछ सकते, मैं याद दिला रहा हूं आपको कि मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से गुण उत्पन्न होने वाले गुण कौन कौन से हैं? तो आपको बताना होगा, लोभ, मोह, काम, क्रोध और उसके विचार, ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले गुण हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हाँ, ये गुण तो उत्पन्न होने ही है, लेकिन उसको सर्वस्व महत्व देना कि वो सब कुछ वही है। जो अपने मन के अंदर विचार आ गए, उन विचारों पर ही ज्यादा ध्यान देना, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। यानी उन्हें प्रधान का इंपोर्टेंस ज्यादा देना, उस ज्यादा महत्व देना उस पर, ये गलत बात है। मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़, मन और बुद्धि पूरा उन गुणों के प्रति छोड़ देना, ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है। भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना है। इस प्रकार गुणों को भारतवर्ष ने, हमारे देश भारत ने
कभी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। हमें संयम के बंधन में बंधना चाहिए, संयम रखना चाहिए, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि हम गलत कार्य नहीं कर सके। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उन बातों पर देखो आप करें क्या, मजबूरी ऐसी हो गई है, लोग भूख से विवश हो रहे हैं, भूख मर रहे हैं, उनके खाने के लिए दाने के लालायित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो विवश होकर के और इस प्रकार के गलत कदम भी उठा रहे हैं। दवाई के लिए आपने जब पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो किस दवाई किससे लाएंगे, बिना पैसे दवाई कोई देने वाला नहीं है। तो उसकी ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है। और वो क्या करते हैं, बुरे कदम उठाने का प्रयास करता है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा भैया कि वास्तव में लेखक हमसे कह रहा है कि मनुष्य के कौन कौन से गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो आपने लोभ मोह काम क्रोध, ये संयम शब्द आया हुआ है, बार बार आपको यूज किया जा रहा है कि भाई संयम से काम लेना चाहिए। संयम क्या है, किस प्रकार से संयम यानी नियंत्रण रखना, हमारे ऊपर क्या करना, नियंत्रण है ना। मनुष्य के अंदर स्वाभाविक जो गुण उत्पन्न हो रहे हैं, लोभ मोह काम क्रोध, इनके ऊपर क्या रखना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास नहीं करके उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। उसमें से सही है, मानव हित में है, उसको तो कर लेना चाहिए, और बाकी वालों के ऊपर क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। किस चीज का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसका पर्दाफाश खुलासा करना बुरी बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं वास्तव में दोस्तों का पर्दाफाश, हमारे अंदर दोष हैं या सामने वाले कोई व्यक्ति के अंदर कोई दोष है, तो दोष का हमें खुलासा करना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया तुम्हारे अंदर ये दोष है, इसके अंदर क्या करो, तुम सुधार करो, ताकि आपका भी भला होगा और राष्ट्र समाज का भी भला होगा। तो ये पाठ हमें वैसे लेखक बता ही रहा है, लेकिन मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने और सुधारने की जरूरत बताई हमें। लेखक ने बताया है कि मनुष्य द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं यदि वो गलत हो रही है, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उनके अंदर हमें सुधार करना होगा, और सुधार कर करके हमें निराशावादी नहीं बन करके आशावादी बनने का प्रयास करना होगा। हमें हमेशा सभी समय एक जैसा नहीं हुआ करता है। देखिए, हम निराश होकर बैठ जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें आशावादी बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर हमारा और हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो सके। ऐसा प्रयास भी हमें करना चाहिए। इसके अलावा शब्दार्थ वगैरह है, मैं आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा। और धन्यवाद, आज तक बहुत है, थैंक यू।